हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइबर। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें आपने क्या देखा कि मसल्स में एपीमाइसियम क्या है, एंडोमाइसियम क्या है, पेरीमाइसियम क्या है, फेसिया क्या है, फेसिकल्स क्या है और फेसिकल्स के अंदर सिलेंड्रिकल शेप जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं या अरेंज होती हैं मायोफाइबर या मसल फाइबर, वो क्या होती है। यानी कि हमने मसल के स्ट्रक्चर को, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को अप टू मायोफाइबर अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है वो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ही आपको आज के इस लेक्चर को देखना है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइबर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम सभी ने देखा था कि जब हम अपनी स्केलेटल मसल के ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी करते हैं तो आपको स्केलेटल मसल्स के अंदर बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स देखने को मिलते हैं और उनको आपने नाम दिया था फेसिकल। और फेसिकल्स के अंदर बहुत सारी सिलेंड्रिकल शेप सेल्स यानी कि मायोफाइबर या मसल फाइबर जो हैं वो ठीक उसी तरह से अरेंज होती हैं जैसे कि एक सिगरेट की डब्बी के अंदर बहुत सारी सिलेंड्रिकल शेप सिगरेट्स अरेंज होती हैं। तो अगर मैं क्या करूं कि फेसिकल के अंदर से एक मायोफाइबर या मसल फाइबर को खींचकर बाहर निकाल लूं, यानी कि मुझे क्या करना है, एक किसी मसल फाइबर को इस तरीके से खींचकर क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो जो एक मसल फाइबर या मायोफाइबर मैं बाहर निकालूंगा उसके स्ट्रक्चर को हमें आज के इस लेक्चर में डिटेल में समझना है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। तो मैं इस तरीके से भी आपको समझा सकता हूं कि ये आपको मसल के अंदर क्या दिख रहा है, फेसिकल, और फेसिकल्स के अंदर क्या है, बहुत सारी मायोफाइबर्स या मसल सेल्स, जिनमें से आपको किसी एक मायोफाइबर को या मसल सेल को बाहर निकालना है जो कि सिलेंड्रिकल शेप सेल्स है और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक मायोफाइबर को बाहर निकाल लेते हैं फ्रॉम द फेसिकल, और ये स्क्रीन पर आपको जो एक स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है ये है एक मायोफाइबर, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी जो स्केलेटल मसल की सेल हैं उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मायोफाइबर की या मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना इनवेजिनेशन करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवेजिनेशन, यानी कि अंदर की तरफ वलयन करके, जिसको आप हिंदी में अंतर वलयन भी कह सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायोफाइबर अपना इनवेजिनेशन करके कुछ ट्यूब्यूलर शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो ये जो ट्यूब्यूलर शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायोफाइबर के इनवेजिनेशन से बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप नाम दे सकते हैं टी ट्यूब्यूल। तो टी ट्यूब्यूल्स या टी ट्यूब्यूल क्या हैं, तो आपका आंसर होगा ये मायोफाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से बनने वाले ट्यूब्यूलर शेप स्ट्रक्चर हैं, और इन स्ट्रक्चर्स या इन ट्यूब्यूल के अंदर लिटरली इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं जो क्वेश्चन बन सकता है। टी ट्यूब्यूल जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको हमारी 3 प्रकार की मसल्स में से 2 प्रकार की मसल्स हैं उनकी सेल्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, टी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स केवल और केवल स्केलेटल मसल की सेल्स और कार्डियक मसल की सेल्स जो हैं वो रखती हैं। कभी भी स्मूथ मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना इनवेजिनेशन करके टी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं करती। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी ट्यूब्यूल आर फाउंड इन, तो आप वहां पर ध्यान रखिए सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल एंड सेल्स ऑफ कार्डियक मसल, इन दोनों में ही ये स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। कभी भी सेल ऑफ स्मूथ मसल जो हैं वो टी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स को नहीं रखेंगी। पहली चीज आपने क्लियर कर ली। अब हम देखेंगे कि जो मायोफाइबर है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, सार्कोलेमा।
तो वैसे तो हर एक सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन हमारी जो स्केलेटल मसल हैं उनकी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप स्पेसिफिक नाम यहां पर क्या दे सकते हैं, सार्कोलेमा। तो लिटरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्कोलेमा? दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायोफाइबर और मसल फाइबर। चलिए अब आप देखेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। आपने देखा कि जैसे कि मसल के अंदर फेसिकल्स हैं और फेसिकल के अंदर बहुत सारे सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल्स जिनको आप मायोफाइबर कह रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज होती हैं। तो जैसे कि फेसिकल के अंदर मायोफाइबर अरेंज होते हैं, ठीक उसी तरह मायोफाइबर के अंदर भी कुछ रॉड लाइक पैरेलल फिलामेंटस स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं और इन स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दे सकते हैं, मायोफाइब्रिल। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मायोफाइबर मसल सेल है, मसल सेल के अंदर कुछ पैरेलल रॉड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइबर सेल है, मायोफाइब्रिल आर फिलामेंटस पैरेलल अरेंज स्ट्रक्चर इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ मायोफाइबर यानी कि मसल सेल, और इनको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं माइक्रोफिलामेंट। क्लियर? क्योंकि ये लिटरली एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइब्रिल या मायोफाइब्रिल को डिटेल में जानेंगे, यानी कि अपने अगले लेक्चर में। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मसल सेल के अंदर भी कुछ पैरेलल अरेंज फिलामेंट्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं मायोफाइब्रिल, और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली मायोफाइबर यानी कि मसल सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मसल सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको आप एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं और वो है सार्कोप्लाज्मा। तो जिस तरीके से सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही मसल सेल के अंदर भरे हुए साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। एंड सार्कोप्लाज्मा जो है वो बेसिकली क्या है, तो आप याद रखिए यहां पर सार्कोप्लाज्मा नहीं है, ये सार्कोप्लाज्म होगा। क्लियर? तो इसको मैं क्या करेक्ट कर देता हूं, सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ मायोफाइबर। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को आपने क्या नाम दे दिया, सार्कोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट चीज आप हमेशा याद रखिए, जैसे कि हर एक यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आपको कुछ कह सकते हैं मेम्ब्रेनस रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वैसे ही हमारी जो मसल सेल है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको भी आप एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं और वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कह सकते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या मायोफाइबर जो कि मसल सेल का ही नाम है उसके अंदर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप क्या कह सकते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इनकी अपनी कुछ खासियत होती है कि इनमें Ca++ रिच अमाउंट में होता है। तो मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिच होते हैं Ca++ से। दैट इज द रीजन कि इनको स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, तो आपका आंसर होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिटरली स्केलेटल मसल सेल्स के ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनमें कैल्शियम यानी कि Ca++ रिच अमाउंट में होता है, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि Ca++ का रोल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा। चलिए अगला हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जो स्मूथ मसल की सेल्स हैं, क्योंकि हम जिस मसल को स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, जिस मायोफाइबर को हम स्टडी कर रहे हैं वो स्केलेटल मसल की सेल हैं, और हम सभी जानते हैं कि स्केलेटल मसल की जो सेल होंगी यानी कि मायोफाइबर, उनके पास न्यूक्लियस नंबर्स में बहुत सारे होते हैं, यानी कि जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ये है न्यूक्लियस, और मायोफाइबर के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि मोर देन 2। इस कंडीशन को हम सिंसेशियम भी कहते हैं,
एंड लिटरली सिंसेशियम का मीनिंग क्या होता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मायोफाइबर यानी कि मसल सेल है, उसका फॉर्मेशन बहुत सारी मायोब्लास्ट सेल के फ्यूजन से होता है। तो जब बहुत सारी मायोब्लास्ट सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं तो सभी मायोब्लास्ट सेल के अपने अपने न्यूक्लियस जो हैं वो आफ्टर फ्यूजन मायोफाइबर के अंदर पेरिफेरली लोकलाइज्ड हो जाते हैं। दैट इज द रीजन कि हम इन सेल्स को मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। एंड किसी भी सेल में अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सेल फ्यूजन की वजह से अराइज होती है तो आप उस कंडीशन को सिंसेशियम कहते हैं। एंड क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्मूथ मसल की सेल्स में न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो पेरिफेरल है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कह सकता हूं कि हमारी स्केलेटल मसल की जो सेल्स हैं मायोफाइबर हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। न्यूक्लियस पेरिफेरली लोकलाइज्ड होता है क्योंकि मायोफाइबर का फॉर्मेशन बहुत सारी मायोब्लास्ट सेल के फ्यूजन से होता है, इसलिए इस कंडीशन को हम सिंसेशियम भी कह सकते हैं। चलिए अगले स्ट्रक्चर पर आते हैं। अब आप देखेंगे कि जो मायोफाइबर है यानी कि मसल सेल, उनके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजिन स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि आपको ग्लाइकोजिन के ग्रैन्यूल्स जो हैं वो मायोफाइबर सेल या मसल सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को जरूर मिलेंगे। तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन आपको दिखेगा या प्रेजेंट मिलेगा कहां पर? मायोफाइबर के साइटोप्लाज्म में। और हम बता देते हैं आपको कि जो ग्लाइकोजन है दैट इज बेसिकली पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो अपने आप को स्टोर्ड करके रखता है हमारी बॉडी की दो जगह पर, दो सेल्स में, यानी कि एक हमारी लिवर सेल्स और दूसरी हमारी मसल सेल्स। तो आपकी बॉडी की लिवर सेल्स में भी ग्लूकोज का स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है और आपकी बॉडी की मसल सेल में भी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो यह चीज आपको पहले से पता होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। किस स्ट्रक्चर को? ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर जो आपको साइटोप्लाज्म में दिख रहा है जहां पर O2 लिखा हुआ है, ये लिटरली क्या है? तो ये है मायोग्लोबिन। ये क्या है? मायोग्लोबिन। अच्छा, मायोग्लोबिन क्या है? तो मायोफाइबर के साइटोप्लाज्म में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और लिटरली मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की तरह ही आयरन कंटेनिंग एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। यानी कि मैं ऐसे बता सकता हूं कि मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की तरह ही एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। लेकिन मायोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन में बहुत सारे रिमार्केबल डिफरेंसेस होते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं मायोग्लोबिन क्या करेगा और ये हीमोग्लोबिन से क्यों अलग होता है। तो मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड जरूर करता है, लेकिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है ऑक्सीजन को स्टोर्ड करने के लिए, ना कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है ताकि वो ऑक्सीजन को स्टोर्ड कर सके। और जब हमारी मसल्स को कोई हैवी वर्क करना होगा, जब आपकी मसल को कोई हैवी वर्क करना होगा, आपकी मसल में ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस दौरान ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से रिलीज होकर मसल सेल्स को प्रोवाइड की जाएगी ताकि उस ऑक्सीजन को मसल सेल्स यूटिलाइज कर सके एनर्जी के प्रोडक्शन में या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। लेकिन आपको बता दूं हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड जरूर करता है, लेकिन ऑक्सीजन को बाइंड वो इसलिए करता है ताकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेड कर सके फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, हीमोग्लोबिन जो है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, पर जो मायोग्लोबिन है जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी मसल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में एक इंपॉर्टेंट रिमार्केबल डिफरेंस ये भी है कि हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर स्ट्रक्चर है और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, लेकिन मसल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को ही केवल बाइंड कर सकता है। और ये मोनोमर स्ट्रक्चर है, ये टेट्रामर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हमेशा ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं वो याद रखने हैं। पर बेसिक चीज आप याद रखिए कि मायोग्लोबिन मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो ये कि ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है ताकि मसल्स को जब अपना हैवी वर्क करना हो और उनको ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोशिएट करेगा, रिलीज करेगा और मसल सेल्स इस ऑक्सीजन का यूज करेंगी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में और एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगी, एनर्जी का उत्पादन करेंगी। चलिए
यहां तक की कहानी अगर आप समझ चुके हैं तो आज के इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको मायोफाइबर यानी कि मसल सेल के बारे में बताया, यानी कि टी ट्यूब्यूल क्या है, सार्कोलेमा क्या है, सार्कोप्लाज्म क्या है, मायोफाइब्रिल क्या है, मायोग्लोबिन क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ग्लाइकोजन किस तरीके से मायोफाइबर यानी मसल सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होता है। अगर आप इन सभी कंसेप्ट्स को प्रॉपर वे में समझ चुके हैं तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, यानी कि हमारे अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। तो आज आपने पढ़ा मायोफाइबर, अब हम पढ़ेंगे मायोफाइब्रिल, यानी कि अभी अभी आपने देखा कि हमारी मसल सेल के अंदर कुछ फिलामेंटस रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं और उन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल या माइक्रोफिलामेंट। तो अगले लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे मायोफाइब्रिल के बारे में। वो लेक्चर आपको जरूर देखना है, तब जाकर आप कंप्लीट कर पाएंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल को। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।